फंक्शन को मैं यहाँ पे फर्स्ट कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पे आप फर्स्ट रख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स यहाँ लिख सकता हूँ। जिसका आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं किया उसका आपको यहाँ डिफरेंशियल करना, एंड देन जिसका इंटीग्रेशन करना है उसका इंटीग्रेशन ही होगा, आपको ये ध्यान रखना है। और इसके बाद ये एक ब्रैकेट यूज कर सकते हैं एंड देन लिख सकते हैं dx। अब इसमें से फर्स्ट फंक्शन को हम किसे कंसिडर कर सकते हैं, किसे फर्स्ट फंक्शन कंसिडर किया जाए, किसे सेकंड फंक्शन कंसिडर किया जाए, इसके लिए आपको ये बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है। आपको केवल 5 चीजों का ध्यान रखना है जिसे हम आइलेट के फॉर्म से जानते हैं। आइलेट I फॉर इनवर्स होता है, L फॉर लॉग होता है, A एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिगोमेट्रिक और E फॉर एक्सपोनेंशियल। अगर आपको कहीं इनवर्स दिखे, फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स दिखे, कॉस इनवर्स दिखे फंक्शन में, तो आप उसे फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे। या फिर कहीं लॉग दिखे, ये लॉग सेकंड नंबर पे आएगा। एल्जेब्रिक में एक्स वाई जेड अगर आपको कहीं दिख जाए वो नेक्स्ट होगा। इसके बाद ट्रिगोमेट्रिक में साइन थीटा कॉस थीटा अगर आपको दिख जाए वो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस कहलाएंगे। एक्सपोनेंट ई की पावर एक्स या ए की पावर एक्स हो उसे हम एक्सपोनेंट कहेंगे। तो चलिए इसका हम यूज करते हैं अपने इस क्वेश्चंस के साथ। हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय e की पावर x। अब x है वो एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, e की पावर x है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, दैट्स व्हाई ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को हमने फर्स्ट कंसीडर कर लिया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। चलिए इसमें हमें इसकी वैल्यू रख देनी है। फर्स्ट के प्लस पे आपको x, इंटीग्रेशन सेकंड के प्लस पे आपको ex रखना, देन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx। फर्स्ट के प्लस पे आपको x रखना, इंटीग्रेशन e की पावर x dx, एंड देन यहाँ आप लिख सकते हैं dx। इस तरह से ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन लिख दीजिए e की पावर x माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन dx का, x का इंटीग्रेशन 1 होता है और ex का इंटीग्रेशन dx का डिफरेंशियल माफ कीजिएगा, x का डिफरेंशियल 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। नेक्स्ट हमारे पास dx है। चूंकि इसका इंटीग्रेशन जब आप कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट यहाँ आ रहा है, कांस्टेंट c1, यहाँ पे कांस्टेंट c2। बाद में चलिए हम यहाँ c1 c2 को मेंशन नहीं करते, बाद में हम इसे c लिख देंगे। इस तरह से ये होगा i इक्वल्स टू x e की पावर x माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x प्लस कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ भी कांस्टेंट था यहाँ भी कांस्टेंट था जिसे हमने मेंशन नहीं किया था, लास्ट में हमने इसे लिख दिया। और यहाँ पे आप x कॉमन ले सकते, e की पावर x कॉमन ले सकते हैं। यदि आप e की पावर x कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी और ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े ही आसान तरीके से। बच्चों ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स इंटू डी एक्स। हमारे पास दो फंक्शन है, इस दो फंक्शन में आप देख सकते हैं एक तो लॉगरिथम का है यानी कि लॉग है और एक एल्जेब्रिक है। ये आप देख सकते हैं एक लॉग है और एक एल्जेब्रिक है। पहले लॉग होगा इसलिए हम लॉग एक्स को फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, ए फॉर एल्जेब्रिक इसे हम सेकंड कंसिडर कर लेते हैं। चलिए आप फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मल्टीप्लाइड बाय dx माइनस d अपॉन dx। यहाँ पे फर्स्ट आपको मेंशन करना है सेकंड इंटू dx, देन ब्रैकेट क्लोज आगे dx। ये एक फॉर्मूला है। इस तरह से i इक्वल्स टू ये फर्स्ट और ये i, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये फर्स्ट के प्लस पे आपको log x लिखना, इंटीग्रेशन सेकंड के प्लस पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx, यहाँ पे d अपॉन dx, फर्स्ट के प्लस पे आपको log x लिखना, इंटीग्रेशन सेकंड के प्लस पे आपको एक्स स्क्वायर लिखना, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, देन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद dx। i इक्वल्स टू log x को एज इट इज आप लिख दीजिए और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस, अब आपको पता है जो कांस्टेंट होता है उसे हम एंड में लिखते हैं। log x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर, log x का डिफरेंशियल करेंगे 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 लिख सकता हूँ इंटू डी एक्स। एक्स से ये एक्स कैंसिल और इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। तो i इक्वल्स टू इस तरह से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस, मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर
अपॉन 3 dx। नाउ I इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 log x माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/3 एक्स क्यूब अपॉन फिर से 3 एंड देन c लिख सकते हो आप। एक्स क्यूब अपॉन 3 और एक्स क्यूब अपॉन 3 आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले सकते हैं। I इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 और यहाँ आप लिख सकते हैं log x माइनस 1/3 प्लस c, और ये होगा आपका सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बच्चों आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है। इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है एक फंक्शन तो ये रहा, दूसरा फंक्शन ये रहा। हम इसमें से इस फंक्शन को चलिए फर्स्ट मान लेते हैं, इसे हम सेकंड मान लेते हैं, हमने अभी हाईलाइट में पढ़ा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हम फॉर्मूला पहले मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट या इसकी जगह पे आप u और v भी लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड की जगह पे। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू dx, देन इंटीग्रेशन d अपॉन dx, और यहाँ लिख सकता हूँ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू dx। इस तरह से I इक्वल्स टू फर्स्ट के प्लेस पे आपको यहाँ पे cos 4x है, दैट्स वाई आप cos 4x लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। सेकेंड के प्लेस पे ex है, इसलिए मैं e की पावर 3x है तो e की पावर 3x लिख लेता हूँ। देन d अपॉन dx है, और फर्स्ट के प्लेस पे cos 4x है, इसलिए मैं यहाँ पे cos 4x इंटीग्रेशन सेकेंड है, सेकेंड के प्लेस पे e की पावर 3x है, चलिए e की पावर 3x इंटू dx लिख लेता हूँ। I इक्वल्स टू इस तरह से ये हो जाएंगे cos 4x e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन 3 होता है, माइनस इंटीग्रेशन cos 4x का डिफरेंशियल करेंगे तो वो होगा माइनस के 4 sin 4x। इसके बाद e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 3x अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय dx लिख सकते हैं। इस तरह से I इक्वल्स टू इसे लिख सकता हूँ e की पावर 3x अपॉन 3 cos 4x माइनस एंड देन माइनस प्लस लिख सकता हूँ, 4 मैंने यहाँ रखा अपॉन में 3 इसे भी मैंने बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू e की पावर 3x मल्टीप्लाइड बाय dx लिख सकता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से आपको फॉर्मूला यूज करने हैं, वही फर्स्ट इंटू सेकेंड का, तो हम फिर से यहाँ फर्स्ट और यहाँ पे सेकेंड कंसिडर कर लेते हैं। इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी I इक्वल्स टू e की पावर 3x अपॉन 3, और यहाँ लिख सकता हूँ cos 4x प्लस 4 अपॉन 3 देन ब्रैकेट। फॉर्मूले में पहले आपने पढ़ा फर्स्ट आता है, यानी कि फर्स्ट साइन 4x है, रख दीजिए, इंटीग्रेशन सेकेंड यानी कि सेकेंड के प्लेस पे e की पावर 3x है इंटू dx माइनस है इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx, इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx, देन फॉर्मूले में प्लस फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ये रहा, फॉर्मूले में फर्स्ट है तो फर्स्ट में लिख लेता हूँ, ये आ गया साइन 4x। इसके बाद इंटीग्रेशन सेकेंड है, इंटीग्रेशन सेकेंड के प्लेस पे e की पावर 3x इंटू dx लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के आप फिर से यहाँ dx लिख दीजिए, ये हो जाएंगे I इक्वल्स टू e की पावर 3x अपॉन 3, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं cos 4x प्लस 4 अपॉन 3। नाउ आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, कुछ पार्ट्स का इंटीग्रेशन है, कुछ पार्ट्स का डिफरेंशियल करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 3x अपॉन 3, देन साइन 4x को हम एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है, और साइन 4x का यदि डिफरेंशियल करेंगे तो वो होगा 4 cos 4x, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर 3x अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय dx। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना, e की पावर 3x अपॉन 3 cos 4x प्लस इस 4 अपॉन 3 का आपको मल्टीप्लाई करना अंदर, ये हो जाएंगे 4 अपॉन 9 e की पावर 3x, यहाँ लिख दिया साइन 4x, 4 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 4 और 3 दिख रहा है, 4 अपॉन 3 इट मीन 16 अपॉन 9, और ये हो गए इंटीग्रेशन cos 4x इंटू e की पावर 3x मल्टीप्लाइड बाय dx। अभी ये आपको वापस क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, यानी कि इसके प्लेस पे मैं वापस I लिख सकता हूँ,
इस तरह से अब हमारे पास i इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ इसे i इक्वल्स टू e की पावर 3x अपॉन 3 और ये हो जाएंगे cos 4x प्लस 4/9 e की पावर 3x देन sin 4x माइनस 16/9 और इसके प्लस पे मैं वापस i लिख सकता हूँ। इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, i प्लस 16i/9 और इन दोनों में से आपको e की पावर 3x/3 कॉमन दिख रहा है। यहाँ आपको दिखेगा cos 4x प्लस यहाँ दिखेगा 4/3 sin 4x। सिंपली हमें यहाँ पे एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएंगे 25/9 और इस तरह से e की पावर 3x/3 और यहाँ लिख सकता हूँ cos 4x प्लस 4/3 ये sin 4x। इस तरह से 3 से ये 9 बड़े आसान तरीके से काट सकता हूँ मैं। कैसे? इस तरह से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3, ये हो जाएंगे 25i/3 इक्वल्स टू e की पावर 3x, यहाँ लिख सकता हूँ cos 4x प्लस 4/3 sin 4x और इस तरह से i की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 3e की पावर 3x/25, यहाँ लिख सकता हूँ cos 4x प्लस 4/3 sin 4x। अब यहाँ पे आपको 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर देना, तो i इक्वल्स टू e की पावर 3x/25 और ये हो जाएंगे 3 cos 4x और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएंगे 4 sin 4x एंड देन हमने कांस्टेंट छोड़ दिया था और इस कांस्टेंट को भी लिख सकते हैं और ये है आपका आंसर।